बच्चों कल हमने आपके पेज नंबर 3 साइंस की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पे कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क वहां खत्म किया था। तो आज देखो हम आज है ना प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट इज फूड। ठीक है, प्लांट के कौन से पार्ट हम फूड की तरह खा सकते हैं और एनिमल का क्या हम फूड की तरह खा सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट में इतनी ज्यादा वैरायटी है। तो मैंने देखो आपकी ये जो फिगर है फिगर 1.4 डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये फिगर 1.4 है आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ की है, आप भी ड्रॉ करना, भले मेरी तरह ना करनी हो, आपको अपनी एनसीईआरटी में से कॉपी करनी हो करना। मैंने मेरी रीड से जो मुझे इजी लगता है मैंने वैसे ड्रॉ किया। ठीक है, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप अपनी एनसीईआरटी में से फिगर 1.4 है वो आप कॉपी कर लेना। इसमें क्या दिखा है, एडिबल। एडिबल का मतलब क्या होता है, एडिबल का मतलब खाने जैसा। ठीक है, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। देखो प्लांट तो कितने सारे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, पर हर प्लांट को आप खा नहीं सकते हो। ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है, एडिबल मतलब खाने लायक। एडिबल कई बार ऐसे देखो, जैसे कड़ी पत्ता है, ठीक है, आप मीठी नीम बोलते हैं, आपकी मदद कहती तोड़ के आप खाने में डालती है, पर उसकी जगह आप कड़वी नीम लेके आ जाओ, नहीं एक कड़वी नीम भी आती, वो आप खाने में डाल दो तो ना चले ना। तो देखो कई बारी मतलब आपको बिना अपने पता हुए, ठीक है, आपको पता ना हो ना तो वो खा नहीं लेने का प्लांट, उसको पक्का नहीं देने का, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। कई प्लांट्स तो पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, तो एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के आज हम टॉपिक लेंगे। एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट क्या है, तो देखो यहाँ एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट, देखो ये मैंने फिगर बनाई है ना, तो क्या क्या आप खा सकते हो। देखो पहले तो फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, फिर ये फ्रूट है, ये डंडी होती है, इसे स्टेम कहा जाता है, इसको लीफ कहा जाता है, और ये जहां से ये फूल निकलता है उसे बर्ड कहा जाता है। बीयूडी बर्ड मतलब कली। ठीक है, जहां से ये फूल निकल रहा है उसे बर्ड, बीयूडी बर्ड, कली निकलती है तो उसमें से फूल उगता है। ठीक है, बर्ड है। इसके बाद ये नोड है, ठीक है, लीफ पे जो है वो नोड है, NODE नोड, लीफ के जो उस पे है उसे नोड कहा जाता है ये। ठीक है, जहां से लीफ निकलता है उसे नोड कहा जाता है, जहां से फूल निकलता है उसे बीयूडी बर्ड कहा जाता है। ठीक है, और दो लीव्स के बीच की जगह को इंटरनोड कहा जाता है, इंटरनोड, NODE। ठीक है, और नीचे ये रूट्स होते हैं, ठीक है, जड़ बोलते हैं ना हिंदी में, तो नीचे ये रूट्स हैं। ठीक है, ये प्राइमरी रूट है, जो ऊपर रूट उगते हैं वो प्राइमरी होते हैं, जो नीचे अंदर जमीन के अंदर, बस सारे जमीन के अंदर ही उगते हैं, जो शुरू में उगते हैं वो प्राइमरी होते हैं, जो बिल्कुल अंदर होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी रूट। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो ये नीचे जो है ये रूट सिस्टम है और ऊपर जो है वो है शूट सिस्टम। ठीक है, जो नीचे है वो है रूट सिस्टम और जो ऊपर है वो है शूट सिस्टम। ठीक है, शूट का मतलब स्टेम, ये स्टेम वाला भाग है, और मिट्टी के नीचे वाला शूट सिस्टम, मिट्टी के नीचे वाला भाग होता है ना जमीन के नीचे, जिसमें जड़ें, रूट, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट होते हैं, वो है रूट सिस्टम, और मिट्टी के ऊपर वाला पौधा होता है शूट सिस्टम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शूट सिस्टम ये होता है, रूट सिस्टम उसके नीचे होता है, ये फ्लावर पार्ट है, ये फ्रूट पार्ट है, ये स्टेम पार्ट है। ठीक है, ये लीफ है, ठीक है, बीयूडी बर्ड है, ये नोड है, दो के बीच में ये इंटरनोड है। ठीक है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, और ये रूट सिस्टम। ठीक है, अच्छा अभी आप डिफाइन करो, ये आपको ड्रॉ करना है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अभी एडिबल, EDIBLE, एडिबल की डेफिनेशन लिखो। एडिबल की, एडिबल क्या होता है, एडिबल ऐसे आ सकता है डिफाइन में, जो वर्ड टेक्स्ट में है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर अगर टेक्स्ट में शब्द है तो वो एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, आप फिर ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने अंदर से पूछा, बाहर से पूछा। एडिबल शब्द है तो एग्जामिनर है, दिख रहा है तो पूछेगा। ठीक है, अगर वो बुक में आपको अंदर शब्द दिख रहा है तो एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, एडिबल का लिखो डेफिनेशन, एडिबल की डेफिनेशन लिखें, EDI लिखें, डिफाइन एडिबल, डिफाइन EDIBLE, एडिबल। ठीक है, क्या लिखेंगे एडिबल में,
देखिए यहाँ पे एडिबल क्या होता है, एडिबल का मतलब होता है खाने लायक वस्तु, ठीक है, जिसको खाने से आप बीमार ना पड़ो, वैसा एडिबल, ठीक है। तो एडिबल का मीनिंग है एनीथिंग दैट पीपल कैन सेफली ईट इज कॉल्ड एडिबल, ठीक है, जिसको बिल्कुल सेफली खाया जा सकता है, जो बिना आप बीमार पड़े खा सकते हो। जैसे अब इंसेक्ट्स एडिबल नहीं होते हैं, ठीक है, मकोड़े, पर अभी जैसे चाइनीज लोग हैं वो खाते हैं, ठीक है, उनके लिए एडिबल है, वो बीमार नहीं पड़ते हैं वो खाने से, ठीक है। कोरोना फैला है पर अभी मतलब जो खाने से आप बीमार ना पड़ो वो एडिबल, ठीक है। फिर कुछ लोग देखो फिश भी खाते हैं, ठीक है, फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं, मतलब खाने लायक है। तो जो खाने से आप बीमार नहीं पड़ते हो दैट इज एडिबल, ठीक है, जो सेफली आप खा सकते हो, जो आपके अंदर पाचन तंत्र को आपका पाचन तंत्र खराब नहीं कर रहा है या आपको कोई बीमारी नहीं दे रहा है, जो खाना वो एडिबल है, ठीक है। तो मैंने ये आपको यहाँ मैंने जो ये फिगर बना के दी, तो अभी आप आगे यही टॉपिक पढ़ोगे कि किस पार्ट से क्या आता है, ठीक है। अभी आगे देखो पढ़ते हैं, आपका पेज 3 पे 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो देखो प्लांट आपने पढ़ा कि वो सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है, कल आपने पढ़ा प्लांट और एनिमल दोनों सोर्सेज ऑफ फूड है, पर प्लांट में कौन से पार्ट ऑफ प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड है। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? देखो आपको पता है आप सब खाते हो, आप प्लांट का एक एक पार्ट खाते हो, आप प्लांट के लीफ खाते हो, आप प्लांट के फ्लावर खाते हो, आप उसका फ्रूट खाते हो, और आप उसका आप उसका रूट्स खाते हो, ठीक है, आप उसकी एक एक चीज खाते हो। देखो लीफ में क्या खाते हो, तो आपके घर जो पालक आती है वो लीफी पार्ट ही तो है प्लांट का। फिर आपके घर कॉलीफ्लावर, फ्लावर नहीं बोलते हो आप लोग, फ्लावर क्या बोलते हो, फ्लावर, हाँ, तो वो भी फ्लावर पार्ट ही है ना प्लांट का। और उसके बाद फिर आप ब्रिंजल खाते हो, टोमेटो खाते हो, वो फ्रूट पार्ट है प्लांट का। देखो आप ये जो लिस्ट बनाई है ना, इसमें कहीं वेजिटेबल नाम नहीं है, मतलब आप वेजिटेबल को भी फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट ही बोलोगे, समझे। अगर मैं ब्रिंजल बोलती हूँ तो उसके आगे आप वेजिटेबल पार्ट नहीं लिखोगे, उसके आगे आप फ्रूट प्लांट ही लिखोगे, ठीक है, फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि स्पिनच का मतलब पालक, तो अगर मैं बोलूं स्पिनच क्या है तो आप कहोगे लीफी पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं रेडिश का मतलब मूड़ा, ठीक है, मूड़ी खाते हो, मूली, तो वो मैं आपसे पूछूं वो क्या है, तो वो रूट पार्ट ऑफ प्लांट है, वो यहाँ से निकलता है नीचे से, रूट पार्ट ऑफ प्लांट। अगर मैं आपको कहूं ब्रिंजल, मैं कहूं टोमेटो, तो आप क्या कहोगे, फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट। देखो कहीं भी मतलब वेजिटेबल वर्ड यहाँ नहीं यूज हुआ, वेजिटेबल्स भी फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट ही कहलाते हैं, ठीक है। आप वेजिटेबल पार्ट ऑफ प्लांट नहीं बोल सकते हो, समझे। तो अभी आप इस टॉपिक में यही पढ़ोगे कि कौन सा हिस्सा कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है, ठीक है, हमें कौन सा हिस्सा, मतलब ये प्लांट की एक एक चीज है ना, वो सब आप खाते हो किसी ना किसी कोई ना कोई सब्जी, वो यही प्लांट होती है जो आप खाते हो, ठीक है। तो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पंपकिन, क्या आपने पंपकिन खाया है। फिर पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड ड्राइड, ठीक है, पंपकिन की भी सब्जी बनती है, ठीक है। पंपकिन का मतलब क्या होता है, पंपकिन का मतलब कद्दू होता है, ठीक है, आप कद्दू खाते हैं, आपको बिल्कुल जो अच्छा नहीं लगता है, तो पंपकिन कद्दू होता है, तो वो उसका भी खाना बनता है। तो सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Some of mustard plants give us oil and leaves are used as vegetable. देखो हर जो भी प्लांट होता है ना, उसमें से 1 से 2 हिस्से तो ऐसे होते हैं जो खाने लायक होते हैं। कोई भी प्लांट आप उगाते हो उसके एक तो मतलब उगाते हो नहीं, मतलब कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिससे 1 से 2 हिस्से खाने लायक होते हैं, ठीक है। तो some plants have 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and leaves are used as वेजिटेबल। देखो मस्टर्ड प्लांट्स, मस्टर्ड मतलब सरसों, राई बोलते हो ना, तो राई के जो प्लांट्स होते हैं उससे ऑयल मिलता है, और उनके जो लीफ हैं वो वेजिटेबल के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है, उनसे ऑयल भी मिलता है। सरसों का तेल नहीं बोलते हो, सरसों का तेल भाई हनुमान जी पे नहीं चढ़ाया जाता है। तो जो मस्टर्ड होता है ना, तो उसमें से ऑयल भी निकलता है
और उससे आपको क्या मिलता है, वो एज ए आपको वेजिटेबल भी यूज होता है, ठीक है, वेजिटेबल वाला राई, ठीक है। आई थिंक हनुमान जी पे नहीं चढ़ाया जाता है सरसों का तेल, खाने में अच्छा होता है, ठीक है, सॉरी शनिदेव पे चढ़ाया जाता है, शनिदेव पे चढ़ाते हैं ना सरसों का तेल। तो मतलब मस्टर्ड, अगर मस्टर्ड प्लांट की खासियत देखो तो दो तरह से यूज होता है। एक तो कैसे यूज होगा, एक तो ऑयल की तरह से और दूसरा वेजिटेबल की तरह से यूज होता है, ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। कह रहा है बनाना के बारे में सोचो, बनाना के कौन कौन से ऐसे कैसे कैसे यूज होते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। कह रहा है और भी ऐसे एग्जाम्पल सोचो, जैसे अभी इन्होंने मस्टर्ड प्लांट का एग्जाम्पल दिया ना कि मस्टर्ड ऑयल की तरह भी यूज होता है, मस्टर्ड वेजिटेबल की तरह भी यूज होता है। तो कह रहा है और थोड़े से एग्जाम्पल सोचो जिसमें एक ही प्लांट 2 से 3 तरह से यूज हो सकता है, ठीक है। तो प्लांट पार्ट्स एज फूड, ठीक है, प्लांट पार्ट्स एज फूड, फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, ब्रिंजल कड़ी। अभी यह टेबल दी हुई है पेज नंबर 3 पे आपकी, देखो सॉरी, देखो फर्स्ट नंबर है ब्रिंजल करी, ठीक है, फूड आइटम विद प्लांट एज मेजर सोर्स। ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी जो है प्लांट उसका मेजर सोर्स है। ब्रिंजल करी में क्या क्या पड़ता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो इंग्रेडिएंट्स ब्रिंजल पड़ता है, ब्रिंजल करी में ब्रिंजल, चिल्ली पड़ता है और नीचे फिर ऑयल पड़ता है, ठीक है, कोई कोई भी तरह का ऑयल। तो बाजू में वो कहाँ से ब्रिंजल कहाँ से मिलता है, फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट। मैंने आपको बोला ना फ्रूट और वेजिटेबल हो, आप फ्रूट पार्ट ही लिखोगे फ्रूट। तो बाजू में ये पेज नंबर 3 पे ना, मैं ये वाला देख रही हूँ, देखो 3 पे ये वाला टेबल देख रही हूँ, ठीक है, ये वाला टेबल देख रही हूँ। तो देखो यहाँ पे ब्रिंजल के बाजू में ब्रिंजल फ्रूट पार्ट है, चिल्ली भी फ्रूट पार्ट है, फिर से मैं वेजिटेबल हो ना तो भी उसको आप फ्रूट पार्ट ही लिखोगे, ठीक है। अच्छा ऑयल है, ऑयल तो सीड पार्ट ऑफ प्लांट है। ऑयल, ऑयल पता है ना बीज से निकलता है, और बीज को एकदम बीज जो सीड पे लंबा प्रोसेस करते हैं ना, फिर उसमें से ऑयल निकलता है, ठीक है। तो कोई पूछे ऑयल कहाँ से निकलता है, तो सीड पार्ट ऑफ प्लांट। कोई पूछे टोमेटो कहाँ से निकलता है, तो फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट। ब्रिंजल फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट, चिल्ली फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से नीचे उन्होंने 2 जगह खाली छोड़ी है, इसमें कोई और आप लिख सकते हो तो लिखना भाई, एक कोई भी प्लांट का नाम लिख दो और वो कहाँ से उसका प्लांट क्या क्या देता है वो लिखो, ठीक है। पीछे देखो पेज नंबर 4 पे ये ब्लू बॉक्स बना हुआ है, ब्लू बॉक्स में लड़का और लड़की हैं। इसमें क्या बोल रहा है, लड़का लड़की को बोल रहा है कि ये पौधा मत खा, जरूरी नहीं है कि ये खाने लायक ही हो, ये डेंजर भी हो सकता है, कई पौधे खाने से आप मर भी सकते हो, पॉइजनस भी हो सकता है। तो कह रहा है, इसको मना कर रहा है कि बिना जाने ये पौधा मत खा, ठीक है। अब बिना जाने कोई भी कुछ भी खा लेते हो वो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। आपको पता है ना अच्छे से कि भाई हाँ ये खाने लायक है तो ही खाने का, ठीक है, कोई भी ऐसे आपको तोड़ के खा नहीं लेने का, ठीक है। और फिर एक्टिविटी 4 है, ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट में एक्टिविटी 4 है, ये रही एक्टिविटी 4, मैं रीड कर रही हूँ। From all the food items you have listed in table, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. कह रहा है सारे फूड आइटम्स हैं जो आपने टेबल 1.3 में दिखा है, उसमें से बताओ कि कौन से पार्ट में से निकलता है, ठीक है। फिर एक्टिविटी 5 में take some dry seeds of moong or chana, put a small quantity of seeds in a container filled with water, leave this aside for a day, next day drain the water completely and leave the seeds in the vessel, wrap them with a piece of wet cloth and set aside the following day. Do you observe any change in the seeds? अभी यहाँ देखो, यहाँ आपको एक एक्सपेरिमेंट करने बोल रहा है, आपकी साइंस की टीचर ने, मैं भी अभी आप 6th में शायद 5th 4th में ये एक्सपेरिमेंट कराया होगा, सारे साइंस टीचर्स ये एक्सपेरिमेंट करने बोलते। क्या है ये एक्सपेरिमेंट, मैं बता रही हूँ, आप ऐसे करके देखना, शायद आपकी मम्मी ऐसा करती भी होगी, ठीक है। तो टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, मूंग लो, मूंग होते हैं ना, मूंग क्या बोलते हो तुम लोग, मग, मूंग लो, मूंग ऐसे ग्रीन कलर के नहीं होते, ऐसे ग्रीन कलर के गोल गोल होते हैं, मूंग लो, ठीक है, मूंग लोगे। फिर उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड, लीव दिस असाइड फॉर अ डे, उसको भिगो के रख दो एक दिन के लिए, एक दिन के लिए वो मूंग भिगो के रख दो पानी में एक दिन के लिए मूंग भिगो के रख दो। फिर दूसरे दिन वो जो पानी में भिगोया ना आपने मूंग को, वो पानी है ना फेंक दो, ठीक है, मूंग एकदम
बिना पानी वाले कर दो, ठीक है, उसमें से सारा पानी निकाल दो, ठीक है। फिर क्या करो, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब क्या करो, उसको गीले कपड़े में बांध दो, मूंग को गीले कपड़े में बांध दो, और गीले कपड़े में बांध के उसको साइड में छोड़ दो, रख दो, किचन के किसी भी हिस्से में रख दो, ठीक है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। तो तीसरे दिन जब आप मूंग खोलोगे ना, आपको कुछ चेंज दिखेगा, वो मूंग में से सफेद सफेद ऐसे वो धागे निकल आए होंगे, ठीक है। मूंग होता है ना, तो मूंग में से ऐसे सफेद सफेद वो निकल आए होंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मूंग क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हो तुम लोग, फणगावेले क्या बोलते हो, मूंग में से वो व्हाइट वो थ्रेड लाइक वो निकल आएगा, ठीक है। ये आपकी मम्मी खिलाती भी होगी, कि आपकी मम्मी बोलती भी होगी कि हेल्दी है। आप ऐसा करना, मेरे को होमवर्क भेजो ना, तो एक ऐसा ये एक्सपेरिमेंट करके मेरे को जरूर आप भेजना, पिक भेजना कि आपने किया, ये करके देखना। बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। अगर आपके स्कूल खुले होते ना, तो शायद आपकी मैम आपसे ये करने के लिए भी बोलती। क्या बोल रही हूँ, फिर से समझो। मूंग है ना, मूंग पानी में भिगो दो, पानी गिरा दो, ठीक है, मतलब एक दिन पूरा भिगो के फिर दूसरे पानी गिरा दो, फिर कपड़ा लो, ठीक है, कॉटन का कोई कपड़ा लो, उसमें वो भिगा दो वो कपड़े को, और वो मूंग डाल के वो कपड़ा बंद कर दो, ठीक है। कपड़े में गांठ मार दो और वो थोड़ा साइड में रख दो। दूसरे दिन है ना, उसमें से ऐसे व्हाइट ये निकलेंगी, ठीक है। ये करना, आप मुझे फोटो भेजना, ठीक है, कैसा आपका होता है, ठीक है। ये वैसे चैप्टर चलेगा अभी 1-2 दिन, तो ये चैप्टर जब तक चल रहा है, एक्सपेरिमेंट करके हमको फोटो भेजना, ठीक है। अच्छा होता है, हेल्दी होता है खाने में। फिर उसको आप फ्राई करके नमक मिर्ची डाल के खाओगे, आप बहुत हेल्दी भी होता है, ठीक है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। मतलब इवनिंग टाइम पे स्नैक्स ना हो ना, आपकी भाई मम्मी को समझ ना आ रहा हो, जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो ये ऐसा भी कर सकती हैं, आपको फ्राई करके दे सकती है, ठीक है। हेल्दी भी होता है और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है, करके देखना आप। ये आपका एक्सपेरिमेंट बुक में है, देखो वाटकी में देखो कैसे हो गए, ये व्हाइट हो गए, देखो दिखा। अच्छा यहाँ देखो, अभी अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में है ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। स्प्राउटेड मतलब कह रहा है, इसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स, स्प्राउट हो जाए, स्प्राउट मतलब वो मतलब उसमें से कुछ नया निकल आएगा, स्प्राउट हो जाएंगे, ठीक है। स्प्राउटेड मतलब खिलना होता है, ठीक है, तो कुछ खिलेंगे, ऐसा कुछ भी मान लो, स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं, ठीक है। पहले आपने उसको मूंग बोला, फिर अब ये स्प्राउटेड मूंग हो गए, ठीक है, उसमें से वो व्हाइट निकला ना पार्ट। इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा ना हो ना, फिर से उसको धो के, फिर से उसको भिगो के, फिर से कपड़े में बांधो, ठीक है। एक मतलब ऐसे उसमें से स्प्राउट तो निकलेंगे। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। जब ये एक्सपेरिमेंट पूरा कर दो ना, जब ये व्हाइट ऐसे पार्ट निकल आए मूंग के, तो आप है ना उसको साफ पानी में धो के फिर आप उसको खा सकते हो, ठीक है। धो के खाने का, स्मेल थोड़ी सी हो जाती है धो के खाने का। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एंड सम स्पीशीज गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। इसको आप बॉईल करके भी खा सकते हो, बॉईल करके उसमें से मसाले वसाले डाल के बहुत टेस्टी लगेगा खाने में, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रही हूँ, आपको लगेगा मैम क्यों खाने पीने की रेसिपियां बता रही है, सब लिखा हुआ है ना। अच्छा, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये तो मूंग की बात हो गई, स्प्राउटेड मूंग, ठीक है, स्प्राउटेड मूंग का छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। अब ये लोग हनी की बात करें, HONEY, हनी, ठीक है, मध, ठीक है। तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस। आपको पता है हनी कहाँ से आती है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है। हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about, ठीक है। आपने देखा है beehive, देखा है, beehive होता है मधुमक्खी का छत्ता, beehive मतलब मधुमक्खी का छत्ता। तो वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारी मधुमक्खियां ऐसे भिनभिना रही होती हैं, बहुत ऐसे घूम रही होती हैं। तो हैव यू सीन अ beehive where so many bees kept buzzing about। कई लोग तो ये जानबूझ के, जिनकी कईयों का ये बिजनेस होता है, ठीक है, ये मध निकालना, मधुमक्खी के छत्ते से मध निकालना, वो खास है ना, मधुमक्खियों को पालते हैं, ठीक है। ये मधुमक्खियों को रेयर करते हैं, REAR, रेयर मतलब पालना, खास मधुमक्खियों को पालते हैं, उसकी मध निकाल के वो बेचते हैं बाजार में। आप देखते हो रामदेव पतंजलि की मध आती है, फिर किसकी डाबर की आती है, तो ये लोग, ये इनका बिजनेस है, ठीक है। खास वो मधुमक्खी की रेयरिंग करते, बिहाइव खुद वो मतलब बिहाइव बनाते हैं उनके लिए कि वो आए, छत्ता बनाए, ठीक है, ऐसे। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्टेड टू हनी एंड स्टोर देम इनटू देयर हाइव।
तो ये मधुमक्खियां क्या करती हैं, वो छत्ते में करती क्या है बिहाइव में, वो क्या करती हैं आपको पता है, मधुमक्खियां ना फ्लावर पे जाती हैं, जैसे फ्लावर पे जाके वो फ्लावर का रस चूसती है, वो रस चूस के फिर उसको हनी में कन्वर्ट करके वो अपने बिहाइव में छत्ते में भेगा करती जाती हैं। ठीक है, मधुमक्खियां, हनी बी का काम है हनी इकट्ठी करना। कैसे इकट्ठी करते हैं, वो जो मिठास है ना वो फ्लावर से लाती है, फ्लावर से लाके फिर वो वहां पे मधु अपने छत्ते में उसको भेगा करती जाती है, उसमें हनी में कन्वर्ट करके भेगा करती जाती है। ठीक है, और वो जो कलेक्ट करती है ना फ्लावर में से जो मिठास कलेक्ट करती है उसको नेक्टर बोला जाता है, NECTAR। ठीक है, नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है स्वीट जूस। अभी दूसरी डेफिनेशन लिख लो नेक्टर की। ठीक है, ये क्या चीजें आपको मतलब पता होनी चाहिए। नेक्टर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूसेस इन फ्लावर्स। ठीक है, ये सब आपको भी लिखना है। हाँ, ऐसे नहीं मैं मैम टाइम पास कर रही है तो हम नहीं टाइम पास, अच्छा मैं कर रही हूँ तो आपको भी करना है। कुछ टाइम पास नहीं है, रिलेटेड टू चैप्टर है, एक एक चीज रिलेटेड टू चैप्टर, कुछ बाहर का तो मैं बोल भी नहीं रही हूँ। ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ है वही वही बता रही हूँ। ठीक है, ये लिखना है आपको, ये सब बुक में आए हुए शब्द है। ठीक है, by edible anything that people can safely eat, nectar sweet juices in flowers। ठीक है, और ये डायग्राम बनाना है। अच्छा, तो अब यहाँ देखिए वो पूरे साल यही करते हैं, जो मधुमक्खियां हैं पूरे साल यही करती हैं, और वो क्या करती हैं अपने हाइव, HIVE हाइव, हाइव मतलब छत्ता। ठीक है, वो जो बनाती हैं अपने छत्ते में फ्लावर्स और अपने वो नेक्टर रखती हैं ताकि वो पूरे साल उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से हनी मतलब, और वो हनी हम इंसानों को भी यूज होता है। ठीक है, इसके बाद व्हाट डू एनिमल्स ईट। ठीक है, अभी एनिमल्स क्या खाते हैं। ठीक है, ये आपने सब क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि भाई आपने एक स्प्राउटेड बीन्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर आपने अभी हनी बीज के बारे में पढ़ा कि हनी कैसे वो करती हैं। ठीक है, फ्रूट जो फ्लावर्स में से स्वीट जूस निकालती हैं उसको हनी में कन्वर्ट करके वो रख देती हैं। ठीक है, जिसको नेक्टर कहते हैं। तो व्हाट डू एनिमल्स ईट, नेक्स्ट टॉपिक 4th नंबर 4 पेज। डू यू हैव कैटल और पैट दैट यू टेक केयर ऑफ। अब आप वो कह रहा है, पूछ रहा है आपका बुक में कि आपके पास क्या कैटल या पैट है। कैटल का मतलब गाय या कोई भी ऐसे पालतू जानवर है आपके पास जिसकी आप देखभाल करते हो, कोई डॉग हो, कोई कैट हो, या कोई बफेलो हो या गोट हो, ऐसा कोई पालतू जानवर कभी पाला है आपने। तो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। अगर आपके पास कोई भी जानवर है जो आप पाल रहे हो तो आपको पता ही होगा कि आखिर एनिमल्स खाते क्या हैं। ठीक है, तो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। ठीक है, हमको गाय का पता है, भाई गाय घास खाती है, फिर आप गोट का भी पता होगा। ठीक है, जनरल एनिमल्स के बारे में आपको पता होगा क्या खाती है। ठीक है, आप गाँव में जाते होंगे, शायद आपके कोई रिलेटिव्स होंगे गांव में या कुछ, तो आपको थोड़ा आइडिया नॉलेज होगा कि क्या खाते हैं ये। पर बाकी एनिमल्स क्या खाते हैं, जैसे कि स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड। ठीक है, तो क्या खाते हैं ये सारे। तो अभी एनिमल्स क्या खाते हैं। ठीक है, हमने इंसानों के बारे में पढ़ा कि इंसान प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, पर अभी एनिमल्स खुद क्या खाते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 6 में पेज 5 पे एक्टिविटी 6 है, ये वाली एक्टिविटी 6। ठीक है, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ठीक है, टेबल 1.5 देखो, ये वाली टेबल ग्रीन वाली टेबल 1.5 एनिमल एंड देयर फूड, एनिमल और उनका खाना। नेम ऑफ द एनिमल बफेलो। ठीक है, बफेलो क्या खाती है, फूड द एनिमल ईट, फूड द एनिमल ईट क्या खाती है, वो ग्रास खाती है, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। ग्रास का मतलब घास, ऑयल केक का मतलब मेरे ख्याल से वो ऑयल केक का मतलब आप बोल सकते हो वो उसका मतलब गंदगी जैसा ही होता है, आप उसका ठीक है। ऑयल केक मैं आपको बताती हूँ। हे का मतलब हे भी घास जैसा ही होता है, और ग्रेन्स, ठीक है, गेहूं खाती है। ठीक है, तो बफेलो ये सब खाती है। फिर कैट स्मॉल एनिमल्स खाती है, छोटे छोटे एनिमल्स,
बर्ड्स खाती है, मिल्क पीती है, ठीक है। तो कैट ये सब खाती है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है नीचे उन्होंने सारे एनिमल्स के नाम लिखे हैं और आपको बोल रहा है बताओ क्या क्या खाते हैं, ठीक है। रैट क्या खाता है, लायन क्या खाता है, टाइगर, स्पाइडर, हाउस, ये सब आपको ही करना है। आप ये मतलब एक्टिविटी बहुत एग्जाम के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये सब आपको ही करना है, ठीक है। तो ऑयल केक का मतलब क्या होता है, ऑयल केक का मतलब, तो इस तरह से सारे एनिमल्स के बारे में आपको लिखना है। अच्छा, बफेलो में ऑयल केक था, तो बफेलो में ऑयल केक का मतलब होता है, ये ना मतलब खरीदते भी हैं बहुत सारे लोग, मतलब वो कुछ ब्लैक कलर का ऐसे होता है, ऑयल से बना हुआ होता है, वो खाते हैं ना बफेलोस, मतलब उनको खिलाया जाता है, खाद बोलते हैं। वो खिलाओगे तो उनका जो मतलब उनकी जो दूध देने की क्षमता है ना वो बढ़ती है। स्पेशली लोग खरीदते हैं इसको, ऑयल केक इंडस्ट्रीज बेचती हैं, ठीक है। बफेलो के लिए घास है वो तो मिल जाती है, ठीक है। हे मिल जाता है, हे भी कचरा में घास जैसा ही होता है, ठीक है। ग्रेन्स है, ग्रेन्स गेहूं भी मिल जाती है। ऑयल केक खरीदना पड़ता है, या बनाते होंगे, कोई रीत होती होगी, तो वो मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑयल से बनता है जिससे उनके जो दूध देने की क्षमता है बढ़ती है बफेलो की, ठीक है। तो इस तरह से सारे एनिमल्स हैं और वो क्या क्या खाते हैं, जैसे कैट लिखा हुआ है भाई, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, इस तरह से खाती है, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिविटी 7 देखो। एक्टिविटी 7 में, एक्टिविटी 7 पेज 5 पे, have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. There are some animals which eat other animals. Place in this group 2. These called carnivores. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. These are called omnivores. ठीक है। Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in 3 columns as shown. ठीक है। टेबल 1.6 में बोल रहा है कि हमने यहाँ 3 कॉलम बनाए हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो खाली एनिमल्स जो विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसकी डेफिनेशन लिख लो, अब हर्बीवोर्स की लिखो है डेफिनेशन, 4th और 3rd। डिफाइन हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, देखो आपकी हर्बीवोर्स आपके पेज नंबर 5 पे हर्बीवोर्स देखो इतना घाटा घाटा लिखा हुआ है ना, हर्बीवोर्स इतना डार्क लिखा हुआ है, उसके ऊपर इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, एनिमल्स विच ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट are called herbivores. ठीक है। कार्निवोर्स में क्या लिखोगे, 4th कार्निवोर्स। मैं बोल भी रही हूँ साथ में, राइटिंग ना समझ आए तो मैं बोल भी रही हूँ, बोलने पे सुनना। कार्निवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स which eat other animals are called carnivores, ठीक है। 5th नंबर देखें, फिफ्थ नंबर है ओमनीवोर्स, ठीक है। ओमनीवोर्स क्या होता है, ओमनीवोर्स होते हैं एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स विच ईट, ये सब आपके टेक्स्ट में ही है, plants and animals, ठीक है। animals which eat both plants and animals are called omnivores, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको पेज नंबर 5 पे टेबल भरनी है। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स जो खाली प्लांट ईटिंग एनिमल, काव देखो आपकी इसमें लिखा हुआ है टेबल 1.6 पे काव लिखा हुआ है, फिर तो बहुत है, गोट खाती है ग्रास, बफेलो खाती है, वैसे सब लिख देना। कॉर्निवोर्स, कार्निवोर्स जो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स खाते हैं, लायन है, फिर टाइगर है, जैकल है, ठीक है, ये दूसरे एनिमल्स खाते हैं।
फिर ओमनीवोर्स जो दोनों खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स, डॉग है, ठीक है, डॉग प्लांट भी खाता है, एनिमल कैट है। हम ह्यूमन ओमनीवोर्स हैं, ठीक है, हम प्लांट भी खाते हैं। एनिमल हम पहले, आप पहले वेजिटेरियन हो, आपका हो गया मैडम हम तो वेजिटेरियन, पर आप एनिमल के प्रोडक्ट्स तो खाते हो ना, जैसे आप दूध पीते हो, ठीक है, तो ये सब मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स तो खाते हो ना, तो हम ओमनीवोर्स में ही तो आए, ठीक है, हम ह्यूमंस भी ओमनीवोर्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ये टेबल कंप्लीट करना, ठीक है। फिर अच्छा, ये चैप्टर तो आज एंड पे ही आ गया अपना। अच्छा, इससे रिलेटेड थोड़े मैं आपको ब्लैंक्स वगैरह लिखा देती हूँ। अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़े से इससे रिलेटेड थोड़े एमसीक्यूज वगैरह लिख लेते हैं, ठीक है। बच्चों, अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने कल से आज तक थोड़े से जो टॉपिक पढ़े, उसमें से जितने मतलब अंदर से बन सकते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंदर से क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको वो अंदर से पूछने वाले क्वेश्चन आंसर्स का डर रहता है, तो वो तो मैं आपको कहूंगी आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। मैंने एक एक लाइन बाय लाइन समझाई, अभी भी थोड़ा बाकी है हमारा पार्ट, वो हम कल कवर करेंगे, पर अभी थोड़े से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट, ठीक है। Give two examples where two or more parts of a single plant are used as food. क्या बोल रहा है कि दो एग्जाम्पल दो, गिव टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दो जहां पे प्लांट का, एक ही प्लांट के दो हिस्से तुम खा सकते हो, ठीक है। आज ही पढ़ा आपने, ऐसा प्लांट का एग्जाम्पल दो, ऐसे दो प्लांट के एग्जाम्पल दो जिनके एक ही प्लांट के एक से ज्यादा हिस्से तुम खा सकते हो। तो पहला है मस्टर्ड, आप आया था, आपको याद हो नहीं याद हो ना, फिर से आप लेक्चर पूरा सुनो। मस्टर्ड आया था, ठीक है, मैंने सरसों बोला था, राई ऐसे वर्ड नाम भी लिए थे। तो सरसों का तेल भी होता है और उसको आप उसको खा भी सकते हो, ठीक है, लीव्स। तो उसके आप खैर आपको तो सिर्फ नाम ही लिखना है, ठीक है, आपको सिर्फ ये नाम ही लिखना है, मस्टर्ड और ये पंपकिन, ठीक है। तो देखो उसके मस्टर्ड को आप सीड्स और लीव्स उसके खाते हो, और पंपकिन को फ्रूट, मैंने आपको क्या बोला, बोले वेजिटेबल हो तो भी फ्रूट ही लिखोगे, ठीक है। तो उसके आप पंपकिन प्लांट का फ्रूट खाते हो और उसके फ्लावर भी खाते हो, ठीक है, पर आपको नाम ही लिखना है। ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, ठीक है, ये आपको मेरे नाम लिखने दो, ठीक है। फिर सेकंड, नेम एनी वन पार्ट दैट ग्रोज इन वाटर एंड इज ईटन एज फूड। ऐसे पार्ट का नाम लो जो पानी में उगता है और वो आप खाते हो, ठीक है। तो वो है लोटस, स्टेम ऑफ लोटस इज ईटन एज फूड, स्टेम ऑफ लोटस, ठीक है। लोटस का जो नीचे का स्टेम होता है ना, जो लोटस आपको पता है पानी में उगता है, ठीक है, तो उसका जो स्टेम होता है ना वो खाया जाता है। वो आप शायद यहाँ बहुत नहीं खाते हैं, बाहर दूसरे शहरों में खाया जाता है, उसको वो बोलते हैं कुकुरमुत्ता, ठीक है। लोटस स्टेम, इंग्लिश में लोटस स्टेम बोलते हैं और हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं। उसमें छेद होते हैं, ठीक है, छेद वाला हेरी होता है, काफी लोगों को ये बहुत पसंद भी होता है, ठीक है, लोटस स्टेम। तो वो स्टेम ऑफ, कोई बोले ना कि स्टेम ऑफ प्लांट क्या है, स्टेम को किस प्लांट का स्टेम खा सकते हो तुम, तो आप बोलोगे लोटस स्टेम, ठीक है। कोई बोले किस प्लांट का, भाई कौन सा प्लांट आप रूट की तरह खा सकते हो, तो देखो आप रेडिश, ठीक है, मूड़ा बोलते हो ना, मूड़ा खाते हो, वो रूट होता है, ठीक है। कैरेट है, वो रूट होता है। तो ये शायद आप पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से, फोर्थ फिफ्थ में ये सब आ चुका होगा। अच्छा, ध्यान देखिए, थर्ड नंबर, नेम एनी शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है। शुगर, खांड कौन कौन से प्लांट्स में से निकलती है, ठीक। खांड जो फैक्ट्रियों में बनती है पर प्लांट से आती है, वो भी प्लांट काटे जाते हैं, फिर वो फैक्ट्रियों में प्रोसेस होती है और फिर आपको एंड में ऐसे खांड घर पे मिलती है। खांड कौन कौन से आती है, मतलब शुगर, तो ए है शुगर केन, ठीक है, गन्ने के प्लांट से, और दूसरा है शुगर बीट, ठीक है, ये भी एक प्लांट होता है, बीट की तरह ही होता है, ठीक है। इसको गुजराती में पता नहीं, पर हिंदी में इसको चुकंदर कहते हैं, मीठा चुकंदर, ठीक है। मतलब ये एकदम बीट की तरह होता है, ठीक है, बीट नहीं आता लाल कलर वैसा होता है, पर ये थोड़ा ऐसे पतला होता है और ये काट के फिर इससे शुगर निकलती है, ठीक है। तो दो प्लांट्स जिससे आप शुगर बना सकते हो, शुगर केन, शुगर बीट, ठीक है। वो लाल वाला बीट नहीं है, लाल वाला बीट तो वो खून बढ़ाता है, वो नहीं,
शुगर बीट जिससे शुगर निकलती है, ठीक है, अलग बीट है ये, शुगर बीट है, ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ है वाई आर ह्यूमंस कॉल्ड ओमनीवोर्स, ठीक है। जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान है, उनको ओमनीवोर्स क्यों कहते हो तुम, ठीक है। ओमनीवोर्स का मतलब प्लांट और एनिमल दोनों खाने वाले क्यों बोलते हो, तो मतलब बिकॉज दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, यही तो रीजन है, दोनों प्लांट और एनिमल खाते हैं इसलिए वो ओमनीवोर्स, ठीक है। मैंने आपको बोला, आप जैसे कहोगे मैम आप कहाँ ओमनीवोर्स हो, मैं कहाँ ओमनीवोर्स हूँ, हम सब ओमनीवोर्स हैं। कैसे? हम दूध तो पीते हैं और दूध तो प्लांट का ही प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम सारे ओमनीवोर्स में ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो फिफ्थ, ये कल भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, फिर से व्हाट आर द टू कॉमन सोर्सेज ऑफ मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। आपका जो फूड आइटम्स बनाते हो तो फूड आइटम्स की मोस्टली सामग्री, जो मोस्टली सामान किसका होता है, तो सोर्सेज ऑफ फूड दो होते हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मैंने अभी निकाले भाई, जो अंदर से हो सकते हैं, अंदर से बन सकते हैं, ठीक है। थोड़े से और हम देख लेते हैं थोड़ी देर में। बच्चों अभी आप देखें क्वेश्चन आंसर्स देखें, और देखो 6th नंबर, नेम द 3 प्रोडक्ट्स ईच प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले 3 प्रोडक्ट्स के नाम लिखो। तो प्लांट प्रोडक्ट्स में से कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ये लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हो। प्लांट से क्या क्या मिलता है, ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। इसके बाद एनिमल प्रोडक्ट्स में मिल्क, एग, मीट, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स में ये तीनों मिलते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको कुछ और भी सही लगता है आप लिख सकते हो। 7th नंबर देखो, नेम 3 एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कौन से 3 हिस्से खाए जा सकते हैं प्लांट के, एडिबल हैं, EDIBL, खा सकने वाले हिस्से। तो कौन से 3 हिस्से हैं, रूट्स, फ्रूट्स, लीव्स, ठीक है। ये 3 हिस्से हैं प्लांट्स के जो आप खा सकते हो, ठीक है, रूट्स, फ्रूट्स और लीव्स, ठीक है। रूट भी खा सकते हो, फ्रूट भी खा सकते हो और लीव्स भी खा सकते हो। 8, विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी ईट जनरली, ठीक है। आप प्लांट का कौन सा हिस्सा रोज खाते हो, मतलब आप खाते ही हो, तो वी जनरली ईट फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स। फ्रूट्स, अब ऐसे नहीं, फ्रूट नहीं, फल नहीं, मैंने आपको क्या बोला था, भले वेजिटेबल हो पर आप उसको फ्रूट में ही लिखते हो, ठीक है। तो वेजिटेबल्स तो आप रोज ही खाते हो ना, मतलब अलग अलग तरह की सब्जियां, गुआर खाते हो, ठीक है, कितनी सारी सब्जियां, क्या क्या खाते हो, नहीं सब्जियां तो कितनी सारी हैं, तो आप इतनी सारी सब्जियां खाते हो, वो फ्रूट्स में ही आती है, ठीक है। तो कह रहा है आप जनरली कौन सा पार्ट प्लांट का खाते ही खाते हो, तो आप फ्रूट्स खाते हो। फ्रूट्स का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोला था बोलते फ्रूट पार्ट है पर आता उसमें वेजिटेबल भी। देखो आपने लिखा ना 3 एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, खाने वाले रूट्स, फ्रूट्स और लीव्स, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट है, फ्रूट सब्जियों वाला, फलों वाला फ्रूट नहीं, फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट। फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट मतलब जो खाने में टेस्टी हो, तो फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है, ये याद रखना। टोमेटो भी फ्रूट पार्ट है, ब्रिंजल भी फ्रूट पार्ट है, मतलब मोस्टली जो वेजिटेबल्स बोलते हो, जैसे चिल्ली भी फ्रूट पार्ट में आया था, आपने अभी मैंने शायद अभी मैंने आपको बताया भी, चिल्ली भी फ्रूट पार्ट आपके टेक्स्ट में ही है, ब्रिंजल में भी फ्रूट लिखा हुआ है और चिल्ली में भी फ्रूट, टेक्स्ट बुक में ही पढ़ा, मुझे याद है, अभी पढ़ा है मैंने टेक्स्ट में। Which type of seeds give more energy? कौन से बीज, सीड्स, कौन से बीज आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फुर्ती देते हैं, स्प्राउटेड सीड्स और नॉर्मल सीड्स। नॉर्मल सीड्स आपको ज्यादा फुर्ती देते हैं या स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है। फणगावेले बोलते हो ना, फणगावेले मग, फणगावेला मग ज्यादा आपको स्फूर्ति देता है कि खाली मग, तो अपनी मम्मी से पूछना, आपकी मम्मी को भी पता होगा कि फणगावेला मग मतलब स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है। जो मैंने एक्सपेरिमेंट बोला था आपको, मेरे को याद से करके फोटो भेजना, देखूं आप खा भी सकते हो एक्सपेरिमेंट करके, फिर आप खाना मस्त धो के मस्त टेस्टी टेस्टी, मम्मी को बोलना फ्राई करके दे, ठीक है। तो स्प्राउटेड सीड्स में ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट है व्हाट इज हनी, ठीक है। हनी को तो हिंदी में मध बोलते हैं,
तो मध क्या है? तो शहद, शहद बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में मध बोलते हैं। तो हनी या शहद या मध क्या है? तो हनी इज अ स्वीट लिक्विड। लिक्विड का मतलब वो पानी जैसा होता है, तरल पदार्थ, ठीक है, सॉलिड नहीं होता है, गैस नहीं होता है, वो लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब पानी जैसा लिक्विड होता है। हनी इज अ स्वीट लिक्विड प्रिपेयर्ड बाय बीज। कौन बनाता है हनी को? आप बनाते हो, मैं बनाती हूँ। बीज, BEES, बीज, ठीक है, मक्खियां बनाती हैं। फ्रॉम द नेक्टर, कहाँ से बनाती है, किससे बनाती है? नेक्टर से, ठीक है, नेक्टर में से। नेक्टर क्या था याद करो, मैंने आपको लिखवाया था डिफाइन। नेक्टर में क्या लिखा था याद करो? नेक्टर में मैंने स्वीट जूस लिखाया था, स्वीट जूस प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, ऐसा कुछ था, ठीक है। मतलब प्लांट्स से नेक्टर निकालती हैं, चूसती हैं, और वो जाके अपने बीहाइव में जाके इकट्ठा करती हैं, और उसी को ही हनी कहते हैं। वो हनी लिक्विड लिक्विड होती है, तो हनी इज अ लिक्विड, ठीक है, इट इज अ स्वीट लिक्विड प्रिपेयर्ड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टर। ये लिखना जरूरी है कि कहाँ से बनाती है हनी, कहाँ से बनाती है? नेक्टर में से बनाती है, लिखना जरूरी है, ठीक है। तो आज मैंने जितना भी पढ़ाया शुरू से एंड तक, इस बोर्ड पे जितना भी लिखा वो सब आपको लिखना है। मैंने डायग्राम बनाया, मैंने एक्स्ट्रा डेफिनेशंस लिखी, कुछ भी, और पढ़ाते टाइम भी अगर मैंने कुछ बोला हो लिखना है तो सब लिखना है। अच्छे से लिख के मुझे आपको व्हाट्सएप करना है ऑन टाइम, ठीक है। जो टाइम सर ने मेंशन किया था, सर ने आपको संडे को लेक्चर टाइमिंग्स डाले थे कि इस टाइम पे लेक्चर आएगा। लेक्चर टाइम तो पता चल गया है, सर ने कहा एक फिक्स कर देते कि बच्चों को तकलीफ ना हो, तो आधे घंटे के अंदर आप वेट करना और तुरंत लेक्चर आप करके अपना काम मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है। तो क्या आपका एक टाइम टेबल सेट हो जाए, ठीक है, तो आपको बात पता लगे कि ट्यूशन के लिए हमको इतना टाइम निकालना है। अच्छा, साइंस में अगर आपको ये तकलीफ है कि अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, हम क्या करें, तो देखो हम मोस्टली अभी लाइन बाय लाइन एक एक चीज कर रहे हैं। मैं आपको अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिखा रही हूँ। इसके अलावा और भी डर लगता है आपको, तो आप फिर से एक बार चैप्टर रीड करो, ठीक है। तो ये जितना चैप्टर रीड करोगे ना, आपका डर भागेगा, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, मोस्टली मैं लिखा ही रही हूँ, उसमें आ जाएगा। और आपकी फिर वर्कशीट्स भी स्कूल में से मिलती हैं, तो वर्कशीट जब हम मिलेंगे ट्यूशन पे, जब एग्जाम आपके सर पे होंगे, तो हम उस टाइम याद करते ही हैं। मैं आपको उस टाइम भी समझाती हूँ। इस टाइम जो मेन आपकी प्रॉब्लम है ना, अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइम आपकी वो सॉल्व हो जाएगी और चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। तो आपके 2 काम इस टाइम हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से पढ़िएगा, जितना काम मांगा है वो भेजिएगा टाइम पे, ठीक है। चलें, थैंक यू।